हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। वेलकम टू एकेडेक्सल। बच्चों, कल हमने जिस चैप्टर की शुरुआत करी है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कल के लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने यहाँ पर 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है। अब हमने जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसके बेसिस पे हम आगे आने वाले जितने भी किंगडम्स हैं उन सबको एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। आज की लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में और कुछ पोर्शन किंगडम प्रोटिस्टा का भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज हमारा लेक्चर किंगडम मोनेरा। आइएगा मेरे साथ, बने रहिएगा एट द लास्ट मोमेंट तक, राइट। तो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, मोनेरा की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बच्चों। यहाँ पर मोनेरा, किंगडम मोनेरा की मैं आपसे बात करूंगा बच्चों यहाँ पर। तो किंगडम मोनेरा की अगर मैं आपसे बात करूं तो मोनेरा के अंदर कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके प्रोकैरियोटिक, कौन से प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, सारे के सारे प्रोकैरियोट ऑब्वियसली यूनिसेलुलर है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं बच्चों यहाँ पर वो इंक्लूड किए गए हैं किसके अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं? किंगडम मोनेरा के अंदर। तो ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर इंक्लूड इनटू अंडर किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी आपके क्या है बच्चों यहाँ पर प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको इंक्लूड किया गया है। उन सब क्या किया गया है यहाँ पर? इंक्लूड किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर किंगडम मोनेरा के बारे में। और क्या है जो आपका बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की मैं आपसे बात कर लेता हूं बच्चों यहाँ पर। तो किंगडम मोनेरा की एक एक करके बात करते हैं, समझते हुए चलते हैं किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा की बात करें तो जितने भी यूनिसेलुलर, सबसे पहले तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया किसने था? तो इसको करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है यहाँ पर कॉपलैंड। किसने दिया था बच्चों? ये कॉपलैंड ने किया था। एक साइंटिस्ट थे कॉपलैंड, उन्होंने क्या किया, ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं उन सबका एक नया किंगडम बना दिया। ऑल द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम मोनेरा। उसको प्लेस किया गया है कहां पे बच्चों? किंगडम मोनेरा के अंदर। तो जितने भी आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स को लेकर मैं आपको छोटा सा बताऊं तो यहां पे देखिएगा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करूं बच्चों में आपसे, तो प्रो का मतलब होता है बच्चों यहां पर प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होगा बच्चों यहाँ पर? प्रिमिटिव होता है, मतलब कि जो शुरुआती दौर में है, इनिशियल फेज में है, प्रो। और कैरियो का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो कि अभी बनना शुरू हुआ है या पूरी तरीके से नहीं बना है, इनिशियल फेज का जो न्यूक्लियस होता है, ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो इनिशियल फेज का होगा, दैट मींस यहाँ पे सेल का पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसे बैक्टीरिया का कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं बच्चों यहाँ पर उन सबको इंक्लूड किया गया है किसके अंदर? किंगडम मोनेरा के अंदर। किसके अंदर? किंगडम मोनेरा के अंदर। तो इसका अगर मैं आपसे बात करूं तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है बच्चों यहाँ पर सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। सोल मतलब कि किंगडम मोनेरा ही क्या करता है, मतलब किंगडम मोनेरा के अंदर ही बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसके अलावा बैक्टीरिया को किसी दूसरे किंगडम के अंदर नहीं रखा गया है। अब बैक्टीरिया को लेके मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स हो, हॉट डेजर्ट हो, हॉट माउंटेन्स हो, ठीक है, कोई भी एरिया हो, इवन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी के अंदर भी कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है? ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मतलब कि बैक्टीरिया आपको एक हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब कि आप एक मिट्टी का हाथ भी भर लोगे ना यहाँ
पे हाथ में बहुत सारी मिट्टी भर लोगे तो उसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो हर कंडीशन में, हर हार्श कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है। कोई भी कंडीशन हो बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस जो आपने मैंने स्टेटमेंट बोला, इस स्टेटमेंट से क्या मैं बोल सकता हूँ कि बैक्टीरिया इमोर्टल है। तो बिल्कुल सर आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया जो है यहाँ पर कैसा ऑर्गेनिज्म है, इमोर्टल है, वो हर जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर फाउंड इन एवरीवेयर। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया जो होगा बच्चों को हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, बैक्टीरिया को देखो एनसीईआरटी रीड करवाता हूं मैं आपको, एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट, बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, बैक्टीरिया जो है बच्चों यहाँ पर सोल मेंबर है किसका, किंगडम मोनेरा का। दे आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये हर जगह प्रेजेंट होता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, मैंने बोला ना आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, हैंडफुल ऑफ सॉइल के अंदर। दे आल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट, चाहे एक हर हार्श कंडीशन में, हर हैबिटाट के अंदर क्या कर सकते हैं बच्चों, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे बात करें हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशियंस हो गए, वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, कुछ जो है यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है इसकी बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया कितने प्रकार का है बच्चों, हमारे सामने दो प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप, कितने प्रकार का बैक्टीरिया पढ़ने वाले हम लोग, दो प्रकार का। कौन कौन सा बैक्टीरिया पढ़ेंगे बच्चों में यहाँ पर, एक पढ़ने वाले बच्चों में यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, और दूसरा पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पर यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, आर्के बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। दैट मींस यहाँ पर ऐसा बैक्टीरिया जो कि ट्रू टाइप का बैक्टीरिया हो। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्के बैक्टीरिया जो है बच्चों कैसे फॉसिल्स हैं, आपके लिविंग फॉसिल्स हैं, मतलब कि ये सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं जो मैंने आपको लिखा दिया है। दे आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं आर्के बैक्टीरिया के अंदर, तो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इनका जो आरएनए होता है, कौन सा आरएनए, आरएनए, वो क्या करता है बच्चों यहाँ पर डिफरेंट है। आर्के बैक्टीरिया जो है बच्चों यहाँ पर किसी भी हार्श एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो आर्के बैक्टीरिया होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर लिपिड की ब्रांच चेन ऑफ लिपिड प्रेजेंट होती है, जो कि इसको किसी भी एनवायरमेंट में रहने के लिए क्या बनाती है बच्चों, सुटेबल बनाती है। ठीक है, तो आर्के बैक्टीरिया जो होता है ये आपको कहाँ देखने मिलता है, प्रिमिटिव या फिर किसी भी हार्श कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं बच्चों यहाँ पर आर्के बैक्टीरिया को लेकर। तो आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं, आर्के बैक्टीरिया जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों यहाँ पर, आर्के बैक्टीरिया की बात करें तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव टाइप, लिविंग फॉसिल्स है। लिविंग फॉसिल्स बच्चों, लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, ठीक है, जो अभी तक खत्म नहीं हुई है उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों आर्के बैक्टीरिया, दे कैन सर्वाइव इन एनी एक्सट्रीम या हार्श कंडीशंस। ये जो है सर्वाइव कर सकते हैं किसी भी एक्सट्रीम या फिर हार्श कंडीशन के अंदर, बिकॉज दे हैव ब्रांच चेन ऑफ
lipid. Due to this lipid, they can live या they can survive in any environment. इन एनी एनवायरमेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, यहाँ पर आर्किबैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर्किबैक्टीरिया आर ऑफ 3 टाइप। आर्किबैक्टीरिया यहाँ पे 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सा आर्किबैक्टीरिया है? पहला आर्किबैक्टीरिया यहाँ पर मिथेनोजेंस से, पहला आर्किबैक्टीरिया मिथेनोजेंस। दूसरा आर्किबैक्टीरिया यहाँ पर कौन है? हेलोफिल्स। और तीसरा कौन है यहाँ पर? थर्मो एसिडोफिल्स। पहला कौन सा है? मिथेनोजेंस, दूसरा हेलोफिल्स और तीसरा कौन सा बच्चों यहाँ पर? थर्मो एसिडोफिल्स। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ सबके बारे में। मिथेनोजेंस की सबसे पहले बात करते हैं। तो मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया जो कि कहाँ पाए जाते हैं? रूमिनेंट एनिमल की गट में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन रूमिनेंट गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। कहाँ पाए जाएंगे बच्चों? ये गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। दूसरा मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है प्रोडक्शन करते हैं किसका? मिथेन, मिथेन गैस का, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ मिथेन गैस। मिथेन गैस का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। मिथेन गैस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? बायोगैस का प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा। दूसरा बात करते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स क्या होते हैं बच्चों? हेलोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि किसमें पाए जाते हैं बच्चों? यहाँ पर सोल्टी नेचर के अंदर। दे आर फाउंड इन सोल्टी एनवायरमेंट। सोल्टी नेचर में पाए जाएंगे, ठीक है। कितना परसेंट? 17 से 25% NaCl कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या कहलाते हैं? आपके हेलोफिल्स कहलाते हैं। मतलब कि हेलोफिल्स जो होता है सोल्टी नेचर के अंदर पाया जाता है। देन बात करते हैं बच्चों यहाँ पर कौन से बैक्टीरिया? थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। फाउंड इन या प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग ये जो है सर्वाइव कर जाते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस। 100 से 100 टू 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर जाएंगे? ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया आर्के बैक्टीरिया जो होता है यहाँ पर मिथेनोजेंस गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल प्रोडक्शन करता है किसका? मीथेन गैस का। फिर बात करते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो होते हैं बच्चों यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? सॉल्टी नेचर के अंदर, सॉल्टी एनवायरमेंट के अंदर पाया जाएगा। 17 से 25% NaCl कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाता है। थर्मो एसिडोफिल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर, सर्वाइव करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 80 टू 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात कर लेता हूं मैं आपसे। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शेप के बारे में। अब बच्चों बैक्टीरिया के 4 शेप डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से? एक तो देखिएगा स्फेरिकल शेप कोकस, कोकस कोकस वो भी कौन सा? स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप कोकस। स्फेरिकल शेप इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होगा, देखो ऐसे। आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। दूसरा आता है आपका
दूसरा आता है रोड शेप बैसिलस। बैसिलस बैसिलस वो भी कैसा, रोड शेप। रोड शेप बेसिलस। तो रोड शेप बेसिलस का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। चम्मच जैसा होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये रोड शेप बेसिलस कुछ इस तरीके का होगा बच्चों। ये रोड शेप बेसिलस, ठीक है। रोड शेप बेसिलस। तीसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन होता है, स्पाइरल शेप स्पाइरलम। स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप कौन सा है बच्चों यहाँ पर, स्पाइरलियम। इसका शेप कैसा होता है बच्चों, कुछ इस तरीके का होगा। इसमें धागे निकले होते हैं, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये कौन है, स्पाइरल शेप स्पाइरलम। और लास्ट में आता है कोमा शेप्ड विब्रियो। विब्रियो जो कैसा है बच्चों यहाँ पर, कोमा शेप। विब्रियो का स्ट्रक्चर कोमा शेप। विब्रियो, आपने नाम सुना होगा विब्रियो क्लोरेली। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोमा शेप होता है ऐसा, ठीक है। इस तरीके कोमा शेप स्ट्रक्चर होता है। विब्रियो शेप क्लोरेली, आपने नाम सुना होगा विब्रियो क्लोरेली। तो ये बच्चों ये चार शेप जो है एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एनसीईआरटी के अंदर जो चार शेप गिवन है, पहला स्फेरिकल शेप कोकस, ये कौन सा हो जाएगा, कोकस हो जाएगा, जो कैसा शेप है इसका, स्फेरिकल शेप। फिर रोड शेप बेसिलस, देखो आपको चम्मच जैसा दिखाई दे रहा होगा। स्पोर्ट्स होता है स्पाइरल शेप स्पाइरलम, जिसमें क्या लगे होते हैं, फ्लेजेला लगे होते हैं। और दूसरा होता है विब्रियो क्लोरेली, विब्रियो मतलब कि यहाँ पर कोमा शेप कैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, विब्रियो क्लोरेली हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर अगला बात करते हैं हम लोग आर्के बैक्टीरिया का भी दिया, बता देता हूँ मैं आपको। हैबिटेट की बात करेंगे अभी, इसके पहले बात कर लेते हैं आर्के बैक्टीरिया की। बात कर लेते हैं आर्के बैक्टीरिया की यहाँ पे, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया की अगर बात करें तो देखिएगा, दोज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया कैसे हैं बच्चों यहाँ पर स्पेशल है, सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट। ये कहाँ लाइव करते हैं बच्चों, कुछ हार्श हैबिटाट के अंदर, सच इज एक्सट्रीमली सॉल्ट, बहुत ही ज्यादा सॉल्ट एरिया, हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, जहां पर बहुत ज्यादा क्या होती हो, गर्मी होती हो, थर्मो एसिडोफिल्स, मार्शी एरियाज जो दलदली एरिया होते हैं, मिथेनोजेंस, ठीक है, मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये अलग होता है किससे, दूसरे बैक्टीरिया से, क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इसको सर्वाइव करने के लिए। इसकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, इसकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, यहाँ पर किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हो। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या बनी होगी, इसकी सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स एंड मोनोमेरिक एसिड यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है, ठीक है। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffalo, and they are responsible for the production of methane from dung of these animal। इन एनिमल्स के डंग से जो है किसका प्रोडक्शन करते हैं बच्चों, ये यहाँ पर मिथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होगा, मिथेन गैस का प्रोडक्शन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। आर्की बैक्टीरिया यहाँ पर स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं किसी भी हार्श एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, चाहे वो फिर हेलोफिल्स हो, चाहे फिर वो एसिडोफिल्स हो, चाहे फिर वो मार्शी एरिया के अंदर मिथेनोजेंस हो। आर्के बैक्टीरिया जो होता है वो डिफर होता है दूसरे बैक्टीरिया से इन डिफरेंट सेल वॉल। उसका सेल वॉल कैसा है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है, उसके अंदर क्या अलग फीचर है जो कि उसको रेस्पॉन्सिबल बनाता है, उसका सेल वॉल। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, रूमिनेंट एनिमल के अंदर, सच एज काउ, बेफेलो, एंड इनका जो डंग होता है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे मिथेन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, आई होप सो कि आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं बच्चों, अगला जो टॉपिक आता है हमारा, वो टॉपिक आएगा बच्चों आपके सामने यहाँ पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका सेल वॉल। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, यहाँ पर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, जो सेल वॉल होती है बच्चों बैक्टीरिया की, जो सेल वॉल होगी बच्चों बैक्टीरिया की, सेल वॉल किसकी बनी होती है, यहाँ पर सेल वॉल बनी होती है पॉलीसेकेराइज प्लस मुरैमिक एसिड की सेल वॉल बनी होती है। पॉलीसेकेराइज प्लस मुरैमिक एसिड। इसकी जो सेल वॉल होती है बच्चों वो कैसी होती है, नॉन सेल्यूलोजिक। इसकी जो सेल वॉल होगी कैसी होगी बच्चों, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल इसके अंदर देखने को मिलती है। कौन सी सेल वॉल देखने मिलेगी, नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल इसके अंदर देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, सेल मेम्ब्रेन, तो इसकी सेल वॉल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन बनी होगी। लाइपोप्रोटीन लिपिड प्लस प्रोटीन। अगर मैं आपके सामने बैक्टीरिया का छोटा सा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, मैं देखिएगा बच्चों, बाहर की तरफ सेल वॉल बना दी है, ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेरी प्लाज्मिक स्पेस। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है बच्चों, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर बैक्टीरिया जो होता है वो आपका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो आपका डाइजेशन होगा, या फिर मैं आपको कहूं कि ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है बच्चों, इसके अंदर बैक्टीरिया काम कैसे करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लाइसोसोम्स वर्क करते हैं वैसे ही पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी बैक्टीरिया के अंदर एज लाइसोसोम्स काम करता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म की। अगला जो है हमारे पास टॉपिक वो है बच्चों यहाँ पर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल खाली सा होता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जितने भी सेल ऑर्गेनल है यहाँ पर, जितने भी सेल ऑर्गेनल जो कैसे बच्चों मोस्टली मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सेल ऑर्गेनल है यहाँ पर वो कैसे यहाँ पर एब्सेंट है। तो सेल ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है वो कैसे बच्चों यहाँ पर एब्सेंट है। दूसरा मैं आपसे बात करूं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाएंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। राइबोसोम भी जो है इसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम दिखाई देता है। कौन सा राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम दिखाई देता है। इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा, वैसे डीएनए बोलना गलत होगा, बट यहां पर क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। जो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पास और क्या होता है बच्चों, यहां पर इसके पास प्रेजेंट होता है यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे इसको, प्लाज्मिड। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको न्यूक्लियोइड क्यों बोला गया, क्या रीजन है इसको न्यूक्लियोइड बोलने का, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना यहाँ पर कि न्यूक्लियोइड बोलने का। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। जब हिस्टोन प्रोटीन इसके पास एब्सेंट होते हैं तो यहाँ पर डीएनए को बाइंड अप करने का काम कौन करता है, अगर हिस्टोन प्रोटीन जब एब्सेंट है तो यहाँ पर इसको बाइंड अप करने का काम कौन करेगा, तो इसको बाइंड अप करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एनएपी, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो कि क्या करते हैं बच्चों, डीएनए को रैप कराने का काम करते हैं। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो कि डीएनए को क्या कराने का काम करेगा, रैप कराने का काम करता है। जैसे की बात करें, जो ह्यूमन का डीएनए होता है या फिर एनिमल का डीएनए होता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टोन ऑक्टामर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए को पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर
तो क्या करवाने का काम करता है बच्चों, रैप कराने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर एब्सेंट है। फिर भी सर यहाँ पर जो डीएनए रैप हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो डीएनए रैप होने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है यहाँ पर क्या, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जो कि इसको क्या करवाने का काम करते हैं बच्चों, रैप करवाने का काम करते हैं। रैप मतलब कि रैप वैसा नहीं है RAWP, बांधना इसको, उसको काम करेंगे, गलत मत समझ लेना, ठीक है। चलिए आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूं बच्चों, इसका अगला स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अगला बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करें, अगला अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो यू बैक्टीरिया जो है उसको ट्रू टाइप ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं। ट्रू टाइप बैक्टीरिया, कैसा बैक्टीरिया, ये टू टाइप का बैक्टीरिया है। इसके शेप में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से शेप मैंने आपको बताया। तो इसका शेप मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ पर कोकस, स्पाइरल, ठीक है, कोमा और रोड शेप स्ट्रक्चर मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यू बैक्टीरिया को जनरली खोजा गया था किसके अंदर, जो बरसात का पानी होता है या फिर एनिमल का जो टीथ होगा उसके अंदर उसको स्क्रैच करने पर जो बैक्टीरिया मिला, वो कौन सा बैक्टीरिया था यहाँ पर, यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। यदि ये मोटाइल है तो इसके पास क्या होता है, फ्लेजिला प्रेजेंट होता है। फ्लेजिला क्या करता है बच्चों, इसको मूवमेंट करवाने में करता है। इफ मोटाइल दे हैव फ्लेजिला, दे हैव फ्लेजिला। यदि ये मोटाइल है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फ्लेजिला जो है वो एक फ्लेजिला से लेकर बहुत सारे फ्लेजिला हो सकते हैं। जैसे बात करें ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, फ्लेजिला के टाइप से, हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पेरीट्राइकस का मतलब क्या होता है, जब फ्लेजिला पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो, जब फ्लेजिला क्या हो, पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेरीट्राइकस। जो आपको कहां देखने को मिलते हैं बच्चों, ई कोलाई के अंदर आपको जो फ्लेजिला देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, पेरीट्राइकस, जो कि इसको क्या करने में हेल्प करता है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा, मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों आगे फ्लेजिला के बारे में, तो पहले मैं डायग्राम बता देता हूं उसका, फिर आगे बात समझते हैं, ठीक है। वैसे आपने देख लिया होगा, डायग्राम पढ़ लिया होगा सेल चैप्टर के अंदर, लेकिन एक बार फिर हम ज्यादा डीप में जाएंगे तो नहीं, थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं डायग्राम को लेकर।
ठीक है, चलो तो बच्चों डायग्राम है किसका, एक करके चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ बच्चों यहाँ पर किसके बारे में, बैक्टीरिया के डायग्राम के बारे में। ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया का डायग्राम है। देखिएगा, सबसे पहले जो आपको सबसे बाहर जो लेयर दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बच्चों यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है बच्चों यहाँ पर बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी और अदर जितने भी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है लाइसोजाइम्स वगैरह उन सबसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ग्लाइकोलिक्स जो होता है बच्चों यहाँ पे बना होता है दो चीजों से, जिसका नाम है यहाँ पे कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर की मैं आपसे बात करूँ तो कैप्सूल जो होता है बच्चों यहाँ पर कैसा होता है, थिक होता है, टफ होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, जबकि जो स्लाइम लेयर होती है वो कैसी होती है, की रफ होता, स्मूथ होती है और रफ होती है और लूज होती है। ठीक है, जबकि जो थिन होती है, जबकि जो कैप्सूल होता है वो कैसा होता है, आपका हार्ड लेयर होता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है बच्चों, जो आपका जो स्लाइम लेयर होगा, सॉरी कैप्सूल जो होता है वो किसका बना होता है बच्चों, यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। किसका बना होगा, पॉलीसेकेराइड्स का बना होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, कैप्सूल, जिन बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल की कोटिंग होती है उनको बोलते हैं हम लोग कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। क्या कहते हैं उनको, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। जैसे जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कैप्सूल मतलब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो एंटर करता है, वैसे हमारी बॉडी के अंदर से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया जाता है, जिसके वजह से जो होता है बच्चों यहाँ पर जो आपकी हार्ड कोटिंग होती है, जो हायर लेयर होगी कौन, कैप्सूल, वो लूज पड़ने लगती है और लूज पड़ते ही वहां पर क्या हो जाता है कि स्टिकी लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्लाइम लेयर। और स्लाइम लेयर जैसे ही बनती है वैसे क्या होता है, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होता है पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्लाइम लेयर क्या करती है बच्चों, बहुत चिपचिपी सी लेयर होती है, स्टिकी लेयर होती है, किसी भी चीज को अपने आप से चिपकाने का काम करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसको लेकर, आपके ग्लाइकोकैलिक्स को लेकर। फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूं सेल वॉल की। अब सेल वॉल जैसे मैंने आपको बताया किसकी बनी होगी, पॉलीसेकेराइड लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, मोनोमिक एसिड की बनी होती है, जो कि नॉन सेलुलोजिक होती है। अब देखिएगा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के बारे में बात कर लेता हूं मैं आपसे। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर होगी। कैसी होगी बच्चों, सिंगल लेयर होगी, लेकिन थिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं ग्राम नेगेटिव वाले की, तो ग्राम नेगेटिव के अंदर डबल लेयर होती है। कैसी होती है, डबल लेयर होती है, वहां पर थिन लेयर होती है। कैसी लेयर होगी बच्चों, वहां पर थिन लेयर देखने को मिलती है। और साथ के साथ वहां पर क्या होता है बच्चों, जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, यहाँ पर लाइपोपॉलीसेकेराइड की, और इनर लेयर किसी, सॉरी इनर लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड की और आउटर लेयर किसकी बनी होगी, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। राइट, तो यहाँ पर ये बात होगी किसकी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। फिर आता है बच्चों यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन इसकी बनी होती है। राइट, उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर फ्लेजेला। फ्लेजेला के तीन पार्ट होते हैं बच्चों। फ्लेजेला का काम क्या होता है, मूवमेंट करवाना। क्या करवाना बच्चों, मूवमेंट करवाना। अब मूवमेंट करवाना तो इसके तीन पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक हो गया और फिलामेंट हो गया। बेसल बॉडी जो होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। जैसे की बात करें, ये आपका क्या है, बेसल बॉडी है, और बेसल बॉडी के बीच में ही कुछ ऐसा चीज प्रेजेंट है जिसके अंदर से कौन जा रहा है बच्चों, यहाँ से फिलामेंट जा रहा है। ये फाइनली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जगह पर मान लीजिए कि ये वाली बेसल बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या है, हुक है, और इसके बाहर जो चीज निकल रहा है ये क्या हो गया, इसका फिलामेंट हो गया। तो ये जो हुक होता है, हुक क्या करता है बच्चों, हुक जो है इसको बाइंड अप करवाने का काम करता है, मतलब कि बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का आपस में काम करेगा कौन, हुक करता है। फिर बात करते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो है यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है बच्चों, किसके अंदर अटैच्ड होता है, बेसल बॉडी के अंदर, और फ्लैजेला को मूवमेंट, सॉरी इसको बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। दूसरा आता है बच्चों यहाँ पर, ये चीजें हो गई। फिर मैं आपसे बात करता हूँ फिमरी। फिमरी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा जो आप ब्रश करते हो डेली तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रिसल लाइक। तो यहाँ पर जो फिमरी होती है इसका काम क्या होता है, तो फिमरी का काम होता है बच्चों यहाँ पर बैक्टीरिया को किसी भी होस्ट की सरफेस या फिर किसी भी बैर रोग हो गया कहीं पर भी अटैच होने में हेल्प करना, किसका काम होता है बच्चों, यहाँ पर फिमरी का काम होता है। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज का काम क्या होता है, यहाँ पर फूड को स्टोर करना। क्या करना, फूड को स्टोर करना। अब इंक्लूजन बॉडीज होती है अलग अलग तरीके से, जैसे स्टार्च की इंक्लूजन बॉडीज अलग, फोस्फेट की इंक्लूजन बॉडीज अलग, गैस वैक्यूल अलग होता है क्योंकि यहाँ पर बायोन्सी प्रोवाइड करता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
क्रोमेटाफोर, सर क्या लिख दिया नया सा शब्द, क्रोमेटाफोर्स। क्रोमेटाफोर क्या होते हैं बच्चों, देखो बैक्टीरिया के अंदर बच्चों यहाँ पर आपके पास, जैसे प्लांट की मैं आपसे बात करूं तो प्लांट के अंदर बच्चों यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट के पास थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन बैक्टीरिया के पास ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड होकर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्रोमेटाफोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रोमेटाफोर्स। और क्रोमेटाफोर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर लाइट एनर्जी को ट्रैप करके और फूड बनाया जाता है, या फिर केमिकल एनर्जी को ट्रैप करके क्या बनाया जाएगा, फूड बनाया जाता है। तो ये किसकी मदद से होगा बच्चों, क्रोमेटाफोर्स की मदद से। ठीक है, अच्छा एक चीज हाँ लिख दी है मैंने यहाँ पे, इसको मैं सही से लिख देता हूं। एक और चीज जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनती है उसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पर मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स का काम क्या होता है, देखिए आप जो बैक्टीरिया है बच्चों, होने को तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों तो उसको सरवाइव करने के लिए, अपनी बॉडी को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा। और उसकी बॉडी के अंदर तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की इनफोल्डिंग होती है जिसको बोलते हैं हम लोग मीजोसोम्स। मीजोसोम का काम क्या होता है बच्चों, तो मीजोसोम्स का काम होता है बच्चों यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हेल्प करना, रेस्पिरेशन करवाना, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, सेल डिवीजन करने में हेल्प करना, डीएनए का रेप्लिकेशन करने में हेल्प करना। ये काम किसका होता है बच्चों, यहाँ पर मीजोसोम्स का होता है। तो मतलब यहाँ पर जो जो भी स्ट्रक्चर एब्सेंट है उनका, हाँ उनके लिए क्या बन चुका है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बन चुका है, जो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उसके जैसा। अगला आता है यहाँ पर न्यूक्लियोइड, जिसको बोलते हैं हम लोग जीनोफोर। न्यूक्लियोइड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड जो होता है यहाँ पर डीएनए का जो बैक्टीरिया होगा बच्चों उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड। फिर बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको बोला जाता है बच्चों यहाँ पर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर बैक्टीरिया जो होता है बच्चों वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। वो किसकी वजह से होता है बच्चों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इस प्लाज्मिड की वजह से, क्योंकि ये प्लाज्मिड ही क्या करवाता है बच्चों, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेसिस्ट करवाने का काम करता है, राइट। फिर सर ये क्या बनाए हो आप, अच्छा इसका लिखा नहीं हूं मैं, राइट, इसका लिखे नहीं है, तो ये है बच्चों राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं बच्चों यहाँ पर, तो राइबोसोम्स एक, हाँ राइबोसोम्स आपने पढ़ा होगा 70 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनका जनरली यहाँ पर क्या होता है, 70 टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट है। दूसरी चीजें यहाँ पर बच्चों इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, किसका काम, हेल्प करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और एक और चीज रह गई, सारी चीजें तो हो गई, अब क्या बच गया, हाँ सीलिया हो गया। सीलिया काम क्या होता है यहाँ पर, तो सीलिया का काम होता है बच्चों यहाँ पर सेक्स, मतलब कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन करवाने में हेल्प करना। जैसे कि बात करते हैं, आप पढ़ोगे इसके अंदर एफ प्लस प्लाज्मिड और एफ माइनस प्लाज्मिड, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि सीलिया क्या करते हैं, ओर की तरह, चक्कू की तरह चलवाने का काम करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। मैं लिख देता हूं ऊपर, टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्या खत्म होता है, इस चीज को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं बैक्टीरिया को लेकर ही, तो बैक्टीरिया जो होता है बच्चों यहाँ पर उसका वो कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होता है, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसका जो बिहेवियर होता है बच्चों यहाँ पर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर कौन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो बैक्टीरिया जो होता है इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसका, दो प्रकार का, तो चलिए समझ लेते हैं। दो प्रकार का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन सा, पहला इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा होगा यहाँ पर हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक।
अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं ऑटोट्रॉपिक के बारे में, तो ऑटोट्रॉपिक की जब बात की जाए तो ऑटोट्रॉपिक भी यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे बताओ भाई, कौन कौन से होते हैं? एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। एक बच्चा होता है यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉपिक, राइट। फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब हो गया जो अपना खाना किसी वजह से बनाते हैं बच्चों यहाँ पर, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना खाना किसी भी दिन बनाएंगे यहाँ पर सनलाइट प्रेजेंस बनाएंगे, वो क्या कहलाते हैं? आपके फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो कि दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इनटू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि बात करें नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया की बात करें तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड केमिकल की प्रेजेंस से बनाते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पर कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। दूसरा, जो कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों? हेल्प इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट इनटू सॉइल के अंदर क्या करते हैं बच्चों? ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। तो दो प्रकार के फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया यहाँ पर बैक्टीरिया है, फोटोट्रोपिक एंड कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूं फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में, तो बच्चों यहाँ पर जो फोटोट्रोपिक हो रहा है मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसके अंदर क्या नहीं बनता है? यहाँ पर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं बनता है। शुरुआत के दौरान जो बैक्टीरिया यहाँ पर आया ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? H प्लस जो है वो मतलब कि वो वाटर डोनर, यहाँ पर वाटर डोनर नहीं था। क्या नहीं था? यहाँ पर H डोनर एब्सेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजेनिक मतलब कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस यहाँ पर क्या है बच्चों? एब्सेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है बच्चों? H2S, सल्फर निकलता है। इसलिए फोटोसिंथेटिक दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा होता है बच्चों पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो शुरुआती दौरान में जो आपका बैक्टीरिया आया उसके अंदर किसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस तो होती थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकलता था, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं निकलता था। तो इस वजह से यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट निकलता था, क्या निकलता था? सल्फर निकलता था। क्या निकलता था बच्चों? यहाँ पर सल्फर निकलता था। और सल्फर निकलने की वजह से सल्फर निकलता था बच्चों यहाँ पर सल्फर, ठीक है। और सल्फर निकलने की वजह से यहाँ पर क्या निकलता था? सल्फर। तो इसलिए क्या कहलाया? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पस नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? चलो एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं एक बार। ये हो गया, ये हो गया। दोस्तों बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है। देखिए दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर,
कंपेयर टू द मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एक्सटेंसिव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, दे मे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, ज्यादातर जितने बैक्टीरिया होते हैं सब कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन देयर ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम अदर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब फूड के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ तक मैंने करवा दिया है साइनोबैक्टीरिया, टू यू बैक्टीरिया के अंदर thousands of different eubacteria or true bacteria, they are characterized by the presence of rigid cell wall। क्या बना होता है यहाँ पर, rigid cell wall, यदि मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूबैक्टीरिया है उसका नाम क्या होगा, साइनोबैक्टीरिया होगा, राइट। चलिए इससे पहले मैं आपको, हाँ, ऑटोट्रॉपिक हो गया, हेटेरोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक की अगर बात की जाए तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि दे प्रिपेयर या फिर दे डिपेंड ऑन फूड, on food, they depend on food, they depend for food on other organism, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी क्या देते हैं, ये डिपेंड होते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, राइट। तो समझ में आ रही है सारी चीजें आपको, क्लियर हो रहा है आपको सारी चीजें, आई होप सो कि आपको जो है सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगला जो मेरे पास टॉपिक आ रहा है, ये तो कवर हो गया साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया अगर मैं आपसे बात करूँ, साइनोबैक्टीरिया देखिएगा, ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है बच्चों, ये साइनोबैक्टीरिया है, दिस इज कॉल्ड द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया की अगर बात की जाए, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया का नाम यहाँ पर क्या है बच्चों, साइनोबैक्टीरिया का जो नाम है यहाँ पर वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गे। दूसरी चीज साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये कैसा बैक्टीरिया, आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दूसरा ये जो है यू बैक्टीरिया है, ठीक है। इसके बाद दे लाइव इन फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, ठीक है। दे में बी कॉलोनियल, ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, दे में बी कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं, दे में बी कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है। जो बच्चों साइनोबैक्टीरिया होता है बच्चों, इसकी वजह से पानी के अंदर क्या आता है बच्चों, यहाँ पर ब्लूम्स पैदा होते हैं, वाटर जो बॉडीज होती हैं उसके अंदर पॉल्यूटेड ब्लूम्स पैदा करने का काम भी कौन करता है, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया करता है, ठीक है। इसके पास जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दे हैव क्लोरोफिल ए, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड्स, आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको एरेथ्रीन भी क्या होगा बच्चों इसके पास प्रेजेंट होता है, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको एरेथ्रीन प्रेजेंट होता है। इसके पास बच्चों एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके पास एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो मैं बता देता हूं आपको। डायग्राम देखेंगे बच्चों, इसका डायग्राम कैसा होता है, ये इसके पास जो होती है बच्चों यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, देखिएगा इसके बाहर जो कवरिंग होती है, इस पर कवरिंग होती है बच्चों यहाँ पर म्यूसिलेजिनस शीट की, म्यूसिलेजिनस शीट की जो होती है इसके पास कवरिंग होती है, और म्यूसिलेजिनस शीट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो है वाटर से प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज के पास एक स्पेशल एच टाइप का एच शेप स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एच शेप स्ट्रक्चर है इसके पास,
इस तरीके का, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, हेट्रोसिस्ट। और इसी हेट्रोसिस्ट की मदद से यहाँ पर क्या होता है, हेट्रोसिस्ट की मदद से इसके अंदर ये दिस इज कॉल्ड द हेटेरोसिस्ट। और इसी हेट्रोसिस्ट की मदद से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपके सामने नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। एग्जाम्पल क्या बात करूं, यहाँ पर नोस्टॉक और एनेबिना, नोस्टॉक एंड एनेबिना, नोस्टॉक और एनेबिना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, और नोस्टॉक और एनेबिना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं एनसीईआरटी से, इसके अंदर इतना ही है। चलिए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखिए, there are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall. यदि मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी रेफर करते हैं। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल ए ग्रीन, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप से। द साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, कॉलोनियल होंगे, फिलामेंटल होते हैं, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ बात करें बच्चों, तो ये कैसे हो सकते हैं, कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, जनरली फाउंड, इनके बाहर की तरफ एक जिलेटिन कोटिंग पाई जाती है। दे ऑफन फॉर्म, ये फॉर्म करते हैं ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम, कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोसिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, हेटेरोसिस्ट, नोस्टॉक एंड एनेबिना। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrite and nitrite, है ना, नाइट्रेट, अमोनिया, एंड रिड्यूस द एनर्जी। क्या करता है बच्चों, ये एनर्जी को यूज करता है फ्रॉम देयर एटी प्रोडक्शन। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, काफी सारे ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। ठीक है, ऑक्साइड करने की वजह से यहाँ पर नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, अगला मैंने बता दिया आपको, अगला क्या है यहाँ पर, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पर मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं। द मेजोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ह्यूमन। ये हेल्प करता है किसके अंदर बच्चों, यहाँ पर कर्ड, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करने में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में लेग्यूम के अंदर, और क्या करेगा। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, साइनोबैक्टीरिया का। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों यहाँ पे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को लेकर दो तीन टॉपिक जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, वो क्या है बच्चों, यहाँ पर माइकोप्लाज्मा जो है बच्चों, सबसे पहली चीज तो सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है यहाँ पर माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल यूनिट, तो क्या बोल रहे हैं, लिविंग सेल है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल यहाँ पर क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, यहाँ पर पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये जो है बिना किसी ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, मतलब कि इसको जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी ऑक्सीजन के सर्वाइव करने की। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, मैं काफी सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं बच्चों यहाँ पर, वो कैसे डिक करते हैं, पैथोजेनिक, दे आर आल्सो पैथोजेनिक। कैसे होते हैं बच्चों, ये पैथोजेनिक। और इसके पास क्या होता है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। वो भी कैसे होंगे बच्चों, यहाँ पर सर्कुलर होते हैं। इसके पास जो डीएनए होगा वो लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा। एक बार कंफर्म कर लेंगे इसका डीएनए, बता दूंगा मैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए जो होता है इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर कॉन्जुगेशन लास्ट में आता है बच्चों, कॉन्जुगेशन आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डीएनए बैक्टीरिया के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा बैक्टीरिया के अंदर बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन होगा।
बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, दिस प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। फिर कहलाता है बच्चों ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बच्चों हमारा प्रोटिस्टा, इसको हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।